नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चपाती किचन में। आज हम बनाएंगे आंवले से खट्टी मीठी चटनी, जिसके लिए मैंने ये आधा किलो आंवला लिया हुआ है। सर्दियों के टाइम पर इस तरह के अच्छे वाले आंवले मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। तो सबसे पहले इन आंवलों को हम 2 से 3 बार अच्छे से पानी से धुल लेंगे। सभी आंवलों को धुल करके अच्छे से साफ कर लिया है। अब इस तरह का एक जालीदार बर्तन लेंगे और उसके अंदर इन सभी आंवलों को हम रख देंगे। इस तरह से मैंने गैस पे एक कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया है। हमारा पानी गर्म हो गया है। अब इस पानी के ऊपर हम इस जालीदार बर्तन को, जिसमें हमने आंवला रखा हुआ था, इसको रख देंगे और इसे ढककर 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। हमें इसे स्टीम पे पकाना है। तो 15 मिनट बाद फिर हम इसे देखेंगे। देखिए, हमारे आंवलों को स्टीम होते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत ही अच्छे से स्टीम हो गए हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से पक गए हैं। ये फट गए हैं और इनके सीड्स भी इस तरह से दिख रहे हैं। अब हमें गैस को बंद कर देना है और हम इस आंवलों को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। हमारे आंवले ठंडे हो गए। अब हम इनको इस तरह से इनकी कलियों को अलग कर लेंगे और इनके सीड्स को अलग कर देंगे। ऐसे ये बहुत ही अच्छे से पक गए हैं और एक दूसरे बर्तन में रख लेंगे। पक जाने के बाद ये बड़े ही सॉफ्ट हो जाते हैं और ये इनके सीड्स बहुत ही आराम से निकल आते हैं। इस तरह से, इसी तरह से हम सभी को करके एक प्लेट के अंदर रख लेंगे। सभी कलियों को अलग कर लिया है और इनके सीड्स को अलग कर दिए हैं। अब हम इसे एक मैशर की हेल्प से इस तरह से मैश करेंगे। आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं या फिर मिक्सर जार के अंदर डालकर आप इसका पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन हमें पानी नहीं डालना है। इसी तरह से रखना है। आपको जिस तरह से सुविधा हो आप वैसे कर सकते हैं। मैं इसे इस तरह से मैश कर रही हूँ। ये ऐसे हो जाता है आराम से। मैंने पूरे आंवले को मैशर से इस तरह से मिक्स कर दिया है। ये बिल्कुल बारीक हो गया है। बस हमें इसी तरह का चाहिए। चटनी को बनाने के लिए मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है। हमारी कढ़ाई गर्म हो रही है और मैं इसमें डाल रही हूँ देसी घी। मैं थोड़ा सा इसमें घी डाल रही हूँ। आपको जितना घी पसंद हो आप डालें। अगर ना पसंद हो तो आप इसे बिना घी का भी बना सकते हैं। ठंड का टाइम है इसलिए घी हमारा जमा हुआ है। अभी ये मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो गया है। मैं इसके अंदर ये आंवले डाल रही हूँ, जिसको मैंने मैशर से मैश करके रखा हुआ था। ये पूरा आंवला हम इसके अंदर डाल देंगे। आंवले को इस घी के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमें इस आंवले को बहुत देर तक पकाना नहीं है। ये हमारा आंवला पहले से ही पका हुआ है, तो इसलिए बस हम इसे घी के साथ मिक्स कर देंगे। गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे। ये हमारी रेसिपी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी बनती है। साथ में ये आंवले से बन रही है, तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। ये हमारी आँखों के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए, सभी के लिए फ़ायदेमंद होती है। साथ ही हमें सर्दी खांसी से भी बचा के रखती है। ये देखिए, मैंने इस घी को आंवले के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है। मैं इसमें आज इसे हनी से बना रही हूँ। आप इसे गुड़ से, चीनी से, मिश्री से, आपको जिससे पसंद हो आप उससे बना सकते हैं, पर मैं आज हनी से बनाने वाली हूँ, जिससे इसे डायबिटीज़ के पेशेंट भी बहुत ही आसानी से खा सकते हैं। और हम इसके अंदर हनी को डालेंगे। हमने 500 ग्राम आंवला लिया था, इसलिए मैंने 500 ग्राम ही हनी लिया है। एक पूरे हनी इसमें डाल दूंगी। इसके साथ मिक्स कर देंगे इस तरह से। इसके साथ हमारे आंवले का कलर बहुत ही सुंदर हो गया है। ये देखिए, मैं इसमें डाल दूंगी 2 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक। आप इसकी जगह पे अदरक का पाउडर भी डाल सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अदरक का ही यूज़ कर रही हूँ। 2 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, ये है 1 चम्मच दालचीनी जिसको मैंने बारीक कूट लिया है, काला नमक 1.5 चम्मच, और ये लिया है मैंने जायफल जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। इसके साथ इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। इन सभी चीज़ों को हम एक साथ मिक्स कर लेंगे। इससे हमारी चटनी का स्वाद बहुत ही अच्छा होगा और इसमें से बहुत ही सुंदर खुशबू आ रही है। आप इस तरह से इसे बनाइए।
आप इसे सालों स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। बच्चे बड़ों सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। हम इसे मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका पानी ख़त्म नहीं हो जाता। इसका पानी काफ़ी सूख गया है। हमने इसमें शहद डाला था, इस वजह से इसमें पानी निकला ही कम था। ये देखिए, इसे बनाने में बहुत टाइम नहीं लगता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधी चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और 1 नींबू का रस। नींबू का रस हमारे इस आंवले की कसैलेपन को थोड़ा सा कम कर देगा, जिससे हमारी चटनी का स्वाद और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। हल्दी और लाल मिर्च इसे एक अच्छा कलर देगा और इसके टेस्ट को भी बढ़ाएगा। अगर आपको लाल मिर्च नहीं पसंद है तो आप उसे ना डालें। ये देखिए, ये ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा होगा। मैंने ये कुछ काजू लिए हैं जिसे मैंने तोड़ लिया है, इसको भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। आप काजू या मगज के बीज जो भी आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। ये हमारी चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी होती है। बच्चे और बड़ों सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। आप इसे एक बार बनाकर सालों तक रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। अभी आंवले का समय है तो हम इस तरह से बनाकर इसे रख सकते हैं और सालों साल इसे यूज कर सकते हैं। ये देखिए, अभी जब ये ठंडी हो जाती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारी चटनी ठंडी हो गई है और बहुत ही गाढ़ी हो गई है। अब आप इसे किसी भी डब्बे के अंदर भर कर रख सकते हैं और साल भर तक इसको बड़े ही मज़े से खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता और ये बहुत ही टेस्टी होता है, बनाने में भी बहुत ही आसान है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप इसे बनाएं तो आप स्टील की कढ़ाई में ही बनाएं, आप एल्युमिनियम की या फिर लोहे की कढ़ाई का यूज ना करें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही आप इसे कब बना रहे हैं ये भी बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं ऐसी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।